हेलो फ्रेंड्स, इमो फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के हमारी न्यूज़ रहेगी हाथरस रेप केस। दोस्तों ऐसे लग रहा है इधर पे गुड़िया को इंसाफ नहीं मिलने वाला है। दोस्तों बहुत ही बुरा लगा, तो पहले इस पे बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे दोस्तों टिकटॉक ग्लोबल। दोस्तों डीओजे ने अपील किया है टिकटॉक को बैन करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से। इस पर ढेर सारी डिटेल मिली है और ये बैन नहीं लगने वाला है, फिर से टिकटॉक की जीत होने वाली है करके इधर पे कहा जा रहा है। दूसरा इस पे बात करेंगे। तीसरा बात करेंगे दोस्तों, जब से डोनाल्ड ट्रंप को कोरोना वायरस हुआ है समझो ये पागल हो गए पूरी तरह से। इन्होंने क्या क्या किया है मैं सारी डिटेल आपको बताता हूँ, इस पे बात करेंगे। चौथा बात करेंगे दोस्तों अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी फेक टीआरपी के चक्कर में समझो अब इन लोगों को जेल होने वाली है। तो ये सारी डिटेल मिली दोस्तों, सोचा ये आप लोगों तक पहुंचा देता हूं करके। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं अब इसके सारे डिटेल्स पे। तो पहले बात करेंगे दोस्तों हाथरस के रेप केस पे। दोस्तों जो गुड़िया का रेप किए थे ये 4 बंदे एकदम इनोसेंट हैं, एकदम मासूम है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया करके जो सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस अलीगढ़ जेल के है दोस्तों, इन्होंने कहा है। दोस्तों अब रही बात और कितना पुलिस इनको सपोर्ट करेगी ये पता नहीं। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं गुड़िया के इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, इनको लाठी से मारा जा रहा है और इनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जा रहा है। जो ठाकुर लोग हैं इन लड़कों को बचाना चाहते हैं, इनके साथ एकदम वीआईपी जैसा सलूक किया जा रहा है। दोस्तों अब पुलिस भी साथ नहीं देगी एक मासूम लड़की का, तो कौन साथ देगा भाई। ये क्या चल रहा है इंडिया में पता नहीं, ऐसे ही चलता रहा तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। दोस्तों इंसानियत नाम की चीज़ है ही नहीं, इंसानियत पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। अब ये चीज़ कैसे पता चली करके पूछा गया पुलिस से, तब पुलिस ने बताया दोस्तों, जो आलोक सिंह है इन्होंने बताया एक जो लड़का है इसमें प्राइम अक्यूज्ड संदीप करके। दोस्तों हम प्राइम अक्यूज्ड का मतलब ये होता है दोस्तों A1, जो एक केस में पहले नंबर पे आता है, नंबर 1 अक्यूज्ड करके कहा जाता है। इन्होंने एक लेटर के जरिए से ये बताया है, मैंने समझो मेरा और लड़की का रिश्ता था, हम लोग बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे, हम लोग फ़ोन पे भी बात करते थे। ये जो भी इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया जा रहा है ये सरासर गलत है, ये फॉल्स न्यूज़ है। मैं समझो इसका जिम्मेदार हूँ नहीं, इसके जिम्मेदार उनके खुद के माँ और भाई है करके इन्होंने बताया है दोस्तों। जो कि सोचो सुन के मैं तो चौंक गया, और कितना झूठ बोलेंगे पता नहीं। ऐसे लग रहा है धीरे 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 जो गुड़िया है दोस्तों इसको इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इंडिया है, इधर पे कुछ भी हो सकता है। बस समझो अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी नेतागिरी बचाने के लिए बहुत ही बड़ा गेम रचा जा रहा है इधर पे। अब ऐसे ही चलता रहा तो दोस्तों कोई भी लड़की सेफ नहीं है, ना तो आपकी बहन, ना तो मेरी बहन, ना तो आपकी माँ, ना तो मेरी माँ। अब ये समझो दलित है, गरीब लड़की है, तो इसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। यही कोई ठाकुराइन होती या फिर बड़े खानदान की लड़की होती या फिर कोई नेता की बेटी होती या बहन होती तो तभी भी ऐसे ही करते आप लोग। तो ये सोच के बहुत ही बुरा लगा है दोस्तों। अब सारे का सारा इंजाम जो है अपने उस जो गुड़िया का भाई है और उनकी माँ है इन पे लगा दिया गया है। जिस दिन रेप हुआ था उसी दिन लड़की के भाई ने और माँ ने उनको मारा था, उसकी वजह से ऐसा हुआ है करके इधर पे ये जो A1 अक्यूज्ड है दोस्तों संदीप, इनका कहना है और पुलिस भी इनके सपोर्ट में। अब जो इनके लॉयर है दोस्तों इनकी साइड से समझो हाजिर हो रहे हैं। अब इनका भी यही कहना है किसी के पास कोई एविडेंस नहीं है करके। भाई एविडेंस तो क्लियर है, लड़की ने खुद बयान दिया है मरने से पहले ऐसा ऐसा हुआ था करके, गुड़िया ने खुद बयान दिया है, और इससे बड़ा एविडेंस क्या चाहिए भाई। अब पता नहीं क्या क्या करेंगे इधर पे, क्या क्या चलेगा करके। दोस्तों सोच के बहुत ही बुरा लगा। मैं इतना ही बोलूँगा, जस्टिस फॉर मनीषा। ये हमारी बहन है, हमारी समझो इंडियन बेटी है, तो इनके लिए हम लोग हर बार आवाज़ उठाते रहेंगे। तो ये था दोस्तों पहला न्यूज़। तो दूसरा बात करेंगे दोस्तों टिकटॉक ग्लोबल डील पे। दोस्तों डीओजी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील किया है कि टिकटॉक को बैन करना चाहिए बहुत ही जल्द करके। इन्होंने एक अपील किया दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि टिकटॉक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, टिकटॉक हमारा डेटा कलेक्ट करती है। वही सेम स्टोरी दोस्तों जो उस समय से लेके चलती आ रही है, वही चीज़ बोल के अपील किया गया है दोस्तों। अब रही बात ये बैन लगने वाला है नहीं, ये तो पता नहीं, मैंने तो ऑलरेडी आपको कहा था, ये तो जाहिर सी बात है। जो टिकटॉक ने लीगल एक्शन लेके जीता था, जिसमें उनकी जीत हुई थी, ब्लॉकिंग ऑर्डर्स लागू हुए थे, कॉल निकल्स जो डिस्ट्रिक्ट जज है इनके जरिए से, वो इनके लिए बहुत ही बड़ी जीत थी डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। तो मैं उसी समय में आपको कहा था डोनाल्ड ट्रंप चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये उनकी हार है, उनकी खुद की गवर्नमेंट उधर पे चलती है, सारा उनका रूल है, उनका पावर है, उसके बावजूद भी इनकी हार हुई है। तो ये बंदा कुछ ना कुछ आगे जाके करेगा करके। तो समझो दोस्तों अब इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने डीओजी के जरिए से एक अपील लेटर भेजा है डिस्ट्रिक्ट जज को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, कि ये बैन चाहते हैं नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के रीजन पे। अब इधर पे एक और चीज़ ये कही गई है दोस्तों, ये बैन उतना आसानी से लगने वाला नहीं है, क्योंकि ये इनको एविडेंस भी प्रोवाइड करना होता है। जो एविडेंस इनके पास
है नहीं। अगर एविडेंस होता तो बहुत पहले ही प्रोवाइड कर दिया होता और बैन लगा भी दिया होता। अब रही बात ये एविडेंस छोटा मोटा कोई प्रोवाइड भी करेंगे तो उससे ज्यादा एविडेंस टिकटॉक के पास रहेगा दोस्तों, ये मेरा कहना है। क्योंकि समझो डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी इनको ढेर सारे बार डराया है, इनकी मुंह जुबानी से इन्होंने बताया मेरे को कमीशन चाहिए, मेरे को ये चाहिए, आपको बेचना होगा नहीं तो मैं बैन लगा दूंगा। तो ये समझो दोस्तों एक अनलॉफुल थ्रेट है। तो इसके जरिए से क्लियर एविडेंस टिकटॉक के पास होगा, ना तो ये समझो डोनाल्ड ट्रंप के पास। तो ये बैन लगने वाला फिलहाल के लिए नहीं है। अब इधर पे ये कहा जा रहा है दोस्तों जो ये फिलहाल बैन है ये होल्ड में है, 12 नवंबर जो डेडलाइन दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप को, इसके बाद लग सकता है करके। अब इसका जवाब फिर से टिकटॉक ने इधर पे ये दिया है दोस्तों कि भाई जो 12 नवंबर को बैन लगने वाला है हम लोग उस पे भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में समझो ब्लॉकिंग ऑर्डर्स लगाएंगे, फिर से लीगल एक्शन लेंगे, ताकि 12 नवंबर के बाद भी हम लोगों पे बैन ना लगे, क्योंकि किसी के पास कोई एविडेंस नहीं है। तो इधर पे भी हमारी जीत होगी करके टिकटॉक ने बताया दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज की टिकटॉक की न्यूज। अब इधर पे एक और न्यूज हम लोग बात करेंगे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इधर पे ये कहा है दोस्तों जो वर्चुअल डिबेट होता है, समझो दोस्तों आप एक इलेक्शन है यूएस में, तो उससे एक महीना पहले या फिर 20-25 डेज पहले एक वर्चुअल डिबेट होता है जो अपोजिशन में खड़ा हो रहा है इलेक्शन में उसके साथ, और खुद जो रूलिंग पार्टी का प्रेसिडेंट है, इनके डिबेट्स होते हैं दोस्तों। वो डिबेट मैं नहीं करने वाला हूँ, वर्चुअल डिबेट ये कोई मतलब नहीं इसका, ये बेकार है, ऐसे ही रूल बनाया गया करके मैं नहीं करने वाला हूँ करके क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया दोस्तों। मेरे को ऐसे लग रहा है फिलहाल ये बंदा जब से कोरोना वायरस हुआ है पूरी तरह से पागल हो गया। पहले थोड़ा थोड़ा पागल था, अब पूरी तरह से पागल हो गया है दोस्तों, ऐसे लग रहा है इधर पे। अब दूसरे ही दिन ये बंदा ये कहता है मैं फेस टू फेस डिबेट करना चाहता हूं करके। पहले बताता है मैं वर्चुअल डिबेट नहीं करता है, बेकार है, कोई मतलब नहीं, इलेक्शन होता है तो होने दो, जो रिजल्ट आता है देखा जाएगा करके। फिर दूसरे ही दिन बंदा बोलता है फेस टू फेस डिबेट करेंगे हम लोग करके। अब इसका मतलब क्या हुआ पता नहीं। अब रही बात दोस्तों जो इनके अपोजिशन में खड़े हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए यूएस के, समझो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। ये वर्ल्ड मार्केट में जो समझो दोस्तों ट्रेडिंग होता है उसमें समझो बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। डबल आ रहा है बाजार इन पे, डोनाल्ड ट्रंप की हार पे, और जियो बिडेन की जीत पे सिर्फ 50 पैसे लग रहे हैं दोस्तों, जो कि इसके जरिए से ये पता चलता है डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के इलेक्शन जीतने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। कम क्या दोस्तों, नामुमकिन के बराबर है फिलहाल, मेरे को ऐसे लग रहा है। क्योंकि समझो इन्होंने तो बहुत ही ज्यादा दुश्मनी मोल लिया यूएस में। जब इनको कोरोना वायरस हुआ था सारे के सारे सोशल साइट्स में यही बताया जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही चला जाए, कोरोना वायरस इनको लेके चला जाए करके, ऐसी बहुत ही ज्यादा बददुआएं दी जा रही थी। तो अब ये सब चीज को दिमाग में लेके मैं ये कह रहा हूं दोस्तों ये होगा नहीं, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है डोनाल्ड ट्रंप का फिर से जीतना इधर पे इलेक्शन। अब एक और बहुत बड़ी बात यह है दोस्तों जो एप्स को बैन किए हैं ये समझो डरा रहे हैं, अब इनका कोई वोट इनको मिलने वाला नहीं है दोस्तों। जो कि 100+ मिलियन यूजर्स हैं यूएस में, इनका वोट किसी भी कीमत पे इनको मिलेगा नहीं दोस्तों। जैसे कि इंडिया में अब सारे टिकटॉकर्स कहते हैं हम लोग मोदी जी को वोट नहीं देंगे करके, अब यूएस का भी यही हाल है दोस्तों। जो भी टिकटॉक यूजर्स है ये मोदी समझो डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं देंगे। अब इधर पे यह हकीकत है दोस्तों। अब एक और चीज डोनाल्ड ट्रंप ने यह कही दोस्तों, कोरोना वायरस से बाहर आने के बाद चाइना को यह बहुत ही महंगा पड़ने वाला है, चाइना को एक बहुत ही बड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा इधर पे करके डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है दोस्तों। क्योंकि कोरोना वायरस इनसे पहला है, इनकी गलती की वजह से आज पूरी दुनिया भुगत रही है, तो बहुत ही बड़ा जुर्माना इनको भरना पड़ेगा, मैं चुप नहीं रहूंगा करके। अब जाहिर सी बात है दोस्तों दूसरों को जब आता था तभी ये बहुत ही ज्यादा भड़के थे चाइना में, जब उनके खुद के सिटीजन्स के लिए आया था तभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। जब इनको खुद को आया है तो अब ये तो अपना पूरा जो भी गुस्सा है अंदर का पूरा बाहर निकालने वाला है। ये निकाल के अब इन्होंने क्लियरली बताया है मैं चाइना को नहीं छोड़ने वाला हूं, इनको बहुत ही बड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा। आज इनकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है, और ये कोरोना वायरस पहला इनको पता था, उसके बावजूद भी इन लोगों ने छुपाया करके। ये एक ही प्रेसिडेंट है दोस्तों जो ओपनली डायरेक्ट बताते हैं, ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। मैं दूसरे चीज में डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट नहीं करता, पर ये चीज में मैं भी उनके साथ हूं दोस्तों। ये आपको भी पता है साला आज चाइना की वजह से पूरी दुनिया परेशान है, सब मासूम भूखे प्यासे मर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि सबको पता था ये वुहान सिटी से फैला था, जब वुहान सिटी में ये कोरोना वायरस फैलना चालू हो गया था उस समय में भी इधर के एयरपोर्ट्स खुले थे। जो डॉक्टर रिपोर्ट किया था बताया था उस डॉक्टर को बंदी बना लिया गया उस जगह पे दोस्तों। अब ये सारी बात बोलने का परमिशन है दोस्तों नहीं है दोस्तों, नहीं तो मैं सारी डिटेल आपको एक्सप्लेन करता। यही चीज मैं फेसबुक पेज पे या फिर इंस्टाग्राम पेज पे बता सकता हूँ, इंस्टाग्राम रील्स पे कहीं भी बता सकता हूं दोस्तों, पर ये यूट्यूब में बताने का परमिशन है नहीं, तो मैं सारी डिटेल आपको बता नहीं सकता। तो इस चीज में समझो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के साथ मैं भी हूं, आप भी रहोगे दोस्तों, क्योंकि आज उनकी वजह से पूरी दुनिया में ये महामारी फैली है दोस्तों। तो अब इन्होंने क्लियरली बता दिया बहुत ही बड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा चाइना को, इसका इनकी वजह से आज हम लोग परेशान है, इन्होंने ये वायरस फैलाया करके इधर पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा दोस्तों। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही एक घिनौनी हरकत ये की है दोस्तों, जब इनको वायरस हुआ था 3 दिन हॉस्पिटल में थे दोस्तों, तीसरे दिन समझो ये इनकी मर्जी से वायरस इनको गया नहीं था, वायरस ऑलरेडी प्रेजेंट था इनकी बॉडी में, उसके बावजूद भी मास्क वगैरह निकाल के सीधा व्हाइट हाउस चले आया दोस्तों।
और इधर इन्होंने बच्चों जैसी हरकत की है दोस्तों, मास्क निकाल दिया और कह रहे हैं ऐसा वायरस गिरस कुछ भी नहीं है, डरना मत, इससे कुछ भी नहीं होने वाला, कोई भी मास्क मत पहनो, कोई भी हॉस्पिटल में मत एडमिट हो, बाहर आ जाओ करके, समझो दोस्तों ऐसी पागल वाली हरकत कर रहे थे दोस्तों। अब ये पूरे वर्ल्ड के प्रेसिडेंट माने जाते हैं, यूएस के प्रेसिडेंट है दोस्तों, अब ये इन्होंने ऐसे किया इधर पे, तो साला पब्लिक का क्या होगा पता नहीं, पब्लिक भी कुछ भी कर सकती है। तो इनके ये घिनौनी हरकत की वजह से दूसरों को भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है दोस्तों। तो सोचा ये भी चीज आप लोगों तक पहुंचा देता हूं करके। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी डोनाल्ड ट्रंप वाली न्यूज। एक और आखिरी चीज इस पे बात करेंगे दोस्तों, अर्नब गोस्वामी बहुत ही जल्द अरेस्ट होने वाले हैं और रिपब्लिक टीवी के जो बैंक अकाउंट से ये सारे के सारे सीज होने वाले। इन्होंने एक बहुत ही बड़ा टीआरपी स्कैम किया है, समझो ये अकेले नहीं दोस्तों, 3 न्यूज चैनल इसमें विक्टिम्स हैं, पर सब में ज्यादा प्रॉब्लम अब इनके लिए होने वाला है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फेमस है इंडिया में, क्योंकि इसमें 24 घंटे झूठ बोला जाता है, तो इनका टीआरपी बहुत ही बढ़ा गया है। ये हम लोग तो पहले से कहते आ रहे हैं, टीआरपी के लिए जो मर्जी में आता है बोलते हैं, बस हिंदू मुस्लिम करते हैं, भड़वागिरी करते हैं, ये मैं भी यही कहता हूं दोस्तों। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, जब कोरोना वायरस आया था सबको पता है वुहान सिटी से पहला था करके, ये बताते हैं नहीं पाकिस्तान से आया था, मुस्लिम ने दिया था, भाई जो मर्जी में आता है बोल देते हैं बगैर कोई एविडेंस के। जब लोकाटस आए थे दोस्तों, उसको हम लोग चुड्डे बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, ये सबको पता था साउथ अफ्रीका के जंगल से होके आया है करके, ये सब पूछो तो ये भी पाकिस्तान से आया है। समझो 3 दिन 4 दिन एकदम तेज धूप रहती है, एकदम बहुत ही ज्यादा ह्यूमिड रहता है, वो भी बताते हैं पाकिस्तान से होके ये आ रहा है करके। भाई अब अगर टॉयलेट भी आ रहा हो ना इनको, तो ये भी वो भी बता देंगे हाँ भाई ये पाकिस्तान से आ रहा है करके, जो मर्जी में आ रहा है बोल दो भाई, जो मर्जी में आ रहा है बोल दो, बस थोड़े बहुत टीआरपी के लिए 24 घंटे झूठ चलता है दोस्तों। जो भी इनके साथ हुआ है अच्छा हुआ दोस्तों, समझो बुरे आदमियों के साथ बुरा ही होगा, जो आप गलत कर रहे हो आपके साथ भी गलत होगा, कुछ अच्छी चीज करो आपके साथ भी अच्छी चीज ही होगी दोस्तों। रही बात, मैं ओपनली बताता हूँ, जो हेटर से हेट करने दो, सब में बेहतर न्यूज रिपोर्टर हमारे इंडिया के है दोस्तों रवीश कुमार, सिर्फ सच्चाई पे बात करते हैं दोस्तों। वो किसी समझो अब वो किसी पे क्यों ना हो, कोई भी उसका नेता क्यों ना हो, जो हकीकत है बस वही बात करते हैं। मैं दूसरे जो है दोस्तों इनको सपोर्ट नहीं करता, है थोड़े बहुत और भी अच्छे हैं दोस्तों, पर ज्यादातर इंडिया में झूठ बहुत ज्यादा चलता है दोस्तों। सोचा ये सारी चीज आप लोगों तक पहुंचा देता हूं करके। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी न्यूज वीडियो, देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, बाय।